हेलो दोस्तों, डिक्टेशन शुरू होगी 3 सेकंड बाद। भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 धारा 56 के अधीन पुनरीक्षण अर्जी संपत्ति का बढ़ाकर किया गया मूल्यांकन किसी जांच पर आधारित होना चाहिए। बिना किसी आधार के किया गया मूल्यांकन वैध नहीं है। बढ़ी हुई मालियत साबित करने का भार राज्य सरकार पर है। अधिनियम में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार दोनों पक्षों को सुनकर साक्ष्य लेकर पूर्ण जांच कर निर्णित करने हेतु मामला अतिरिक्त कलेक्टर को प्रति प्रेषित किया गया। यह निगरानी अंतर्गत धारा 56 भारतीय पंजीयन एवं मुद्रांक अधिनियम 1899 अतिरिक्त कलेक्टर पाली के आदेश दिनांक 28/6/86 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। वकील प्रार्थी की बहस है कि इस मामले में कोई जांच नहीं की गई है। केवल उपपंजीयक की टिप्पणी में अंकित शुदा रकम को सही मानकर कमी मूल्यांकन माना जाकर मुद्रांक पंजीयन शुल्क में जुर्माना कायम कर दिया गया। उनकी यह भी बहस है कि उपपंजीयक ने 25,000 रुपये की जगह 70,500 रुपये मालियत मानी, परंतु अपने प्रस्ताव का कोई आधार नहीं बताया है। आदेश में कहीं पर यह स्पष्ट नहीं है कि किसी प्रकार की कोई निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार धारा 47 व नियम 66 के अनुसार जांच की गई है। बढ़ी हुई मालियत कायम कर साबित करने का भार राज्य सरकार पर है। फैसले से स्पष्ट नहीं है कि किसी प्रकार की कोई जांच की गई हो अथवा शहादत ली गई हो। सरकारी वकील की बहस है कि यद्यपि उक्त आदेश के विरुद्ध आदेश नियम 13 ज़ाब्ता दीवानी की दरख्वास्त दिनांक 17/2/93 को दायर की गई थी, तथापि यह निगरानी मियाद बाहर है और 1998 आर.डी. पृष्ठ 617 के अनुसार यानी निगरानी प्रस्तुत करने की कोई मियाद नहीं है। यदि देरी को संतोषजनक ढंग से परिभाषित नहीं किया गया तो अदालत निगरानी को स्वीकार करने से इनकार कर सकती है। उभय पक्ष की बहस सुनने के पश्चात एडमिशन की स्टेज पर ही निगरानी अंतिम रूप से निर्णित की जा रही है। हमने फैसले का भी ध्यानपूर्वक अवलोकन किया है। यह सही है कि अतिरिक्त कलेक्टर पाली का आदेश 1986 का है। उक्त आदेश में नोटिस तामील नहीं होना अंकन करना कहा गया है। इस मामले में यह है कि धारा 56 मुद्रांक अधिनियम के तहत जो चीफ कंट्रोलिंग अथॉरिटी के अधिकार दिए गए हैं उनको
प्रयोग करते समय मियाद को मुख्य मुद्दा मानकर किया जाना चाहिए। विराम समाप्त।